students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Meghla Acharya and I am here again with the new session of Biology, chapter number 3, Diversity in Living Organisms. हमने Diversity in Living Organisms में उसका इंट्रोडक्शन और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया था. ओके, आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में और उसको किस तरह से फर्दर फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में रखा गया है, हम ये पढ़ेंगे. सो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा. अगर आप पोरीफेरा को पढ़ो तो आपको क्या फील होता है? वर्ड आता है पोरस. पोरस का मतलब होता है वो जिसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हों, यानी कि जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, राइट. इसकी वजह से इनको इन जनरल स्पॉन्जेस कहा जाता है. ओके, और इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये होती है सेलुलर, टिश्यू लेवल की नहीं होती है. मतलब कि पर्टिकुलरली टिश्यू लेवल नहीं है, मतलब ऑर्गन्स नहीं है, पर्टिकुलरली स्पेशलाइज बॉडी नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं है, अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं इस ऑर्गेनिज्म के, इस एनिमल के. जैसा कि थैलोफाइटा का था, वो भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता था, वैसे ही ये भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता. ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो बहुत सिंपल होती है और इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी इन अ ह्यूज अमाउंट. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, और इनकी बॉडी पे एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिनको बोला जाता है स्पाइक्यूल्स. पोरीफेरा किंगडम के पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो अक्सर ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है. सो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके फाइलम पोरीफेरा के. नेक्स्ट फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा. आइए देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. फाइलम सिलेंट्रेटा. फाइलम सिलेंट्रेटा का मतलब क्या है? सिलेंट्रेटा का मतलब है कि कैविटी विद गट, मतलब किसी बॉडी में काफ़ी लार्ज कैविटी हो तो वो फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं. इसका नाम जो ये फाइलम था इसका नाम ल्यूकार्ट ने दिया था. ल्यूकार्ट ने ये नेम दिया था सिलेंट्रेटा. इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे ये होते हैं? अक्सर मेरीन और कुछ होते हैं इसमें जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है. रेडियल का सिमेट्री का मतलब है इनको जब सिमेट्रिकली डिवाइड किया जाए तो रेडियली आप डिवाइड कर सकते हो. बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत आप कर सकते हो. और इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं माउथ के पास टेंटिकल्स और स्टिंगिंग सेल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनिमीज. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. अब दिमाग में आ रहा होगा डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक मतलब वो जिनमें स्किन में 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर पाई जाती हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. तो ये है सिलेंट्रेटा. अब अगर सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर देखो और पोरीफेरा का मेमोराइज करो तो समझ में आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है. और एक चीज़, इनमें एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है फॉर इजेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब फूड को ईट करने के लिए भी वही एक ओपनिंग और एक्सक्रीट करने के लिए भी वही एक ओपनिंग. सो अगर आप इसकी फाइलम सिलेंट्रेटा की और फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में कंपेयर करो तो आपको ये मिलेगा कि वो दोनों काफ़ी डिफरेंस हैं. जैसे एक की बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है, एक की बॉडी पे पोर्स नहीं प्रेजेंट है. प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो ये नेम था, ये जो नेम दिया गया था वो दिया था गेगेनबॉर्ग ने. अलग अलग फाइलम को अलग अलग नेम दिया गया है पर्टिकुलर साइंटिस्ट द्वारा. गेगेनबॉर्ग ने प्लेटीहेल्मिन्थेस नेम दिया था. प्लेटीहेल्मिन्थेस वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल किंगडम के जो फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं. फ्री लिविंग मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन पैरासाइटिक है मतलब कि किसी अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करके वो अपनी लाइफ चलाते हैं. जैसे कि ये आपको पता होगा, कह देते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए या कुछ लीवर में प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ सम ये ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन वगैरह सक करके खुद सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको पैरासाइटिक कहा जाता है. ये एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. फ्री लिविंग होंगे तो वो एक्वाटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे.
इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैटन होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि जब आप उनकी सिमेट्री करोगे तो दोनों बॉडी पार्ट जो अलग अलग होगा उसमें इनकी डिज़ाइन सेम होगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर बॉडी में प्रेजेंट होती है। इनमें माउथ कैविटी तो होती है लेकिन एनस नहीं होता। एनस का मतलब है कि एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, माउथ तो होता है फॉर इंजेस्टिंग द फूड, लेकिन फॉर एक्सक्रीटिंग इनमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं हम फ्लेम सेल्स। आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल्स हैं लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ये सारे आते हैं किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। तो आपने देखे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब ये सिलेंड्रेटा से भी थोड़े डिफरेंट हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऐसे ही सब में कैरेक्टर अलग अलग होता जाएगा, इसलिए उनको अलग अलग फाइलम्स में रखा गया है। जैसे ये फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेंड्रेटा वाले थे वो कैसे थे, वो एक्वाटिक तो थे ही लेकिन वो ऐसे पैरासाइटिक तो थे नहीं। और क्या था कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और वो रेडियली सिमेट्रिकल होते थे। तो इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है जो उन्हें अलग अलग रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वो है फाइलम नेमेटोडा। देखते हैं कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नेमेटोडा। नेमेटोडा फाइलम को जो नेम दिया था वो नाथन कॉब ने दिया था, और ये एनिमल्स अक्सर पैरासाइटिक होते हैं। बहुत कम रेयर इस फाइलम के जो एनिमल्स होंगे वो फ्री लिविंग होते हैं, इसमें मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होते हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है शेप में, और इनके उसमें टिश्यू प्रेजेंट तो होता है, टिश्यू लेवल का तो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, लेकिन कोई रियल ऑर्गन नहीं होता। मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये माउथ है, ये है, ये बॉडी है, ये हैंड्स हैं, ये लेग्स है, ये आप नहीं डिफाइन कर पाओगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब अलग अलग डिवाइडेड नहीं होती है। इनमें फॉल्स सीलम मतलब कैविटी जो है वो फॉल्स प्रेजेंट होता है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब्यूलर होता है, और इनमें ना ऐसा है माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनके दोनों जो होते हैं ना मेल और फीमेल, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन इनसे पहले जो आपने पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में, वो कैसे होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। इस तरह से नेमेटोडा प्लैटीहेल्मिन्थीज से अलग है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि क्या है नेमेटोडा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा को नेम दिया था लेमार्क ने। इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, फ्लैटेंड होती है और सिलेंड्रिकल होती है। इसका मतलब है कैसा, टच करने में सॉफ्ट सी बॉडी लगेगी, फ्लैट होती है लेकिन सिलेंड्रिकल होती है। इनमें एक ट्रू सीलम होता है। आप देखो, मेमोराइज करो, इससे पहले क्या पढ़ा था, नेमेटोडा पढ़ा था। नेमेटोडा में कैसा था, फॉल्स सीलम था। इस तरह ही सीलम के बेसिस पे एनेलिडा उससे अलग हो गया, क्योंकि इसमें जो है ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते थे। इनमें जो है फॉर एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है नेफ्रीडा। नेफ्रीडा बोलते हैं वो ऑर्गन होता है जिससे ये एक्सक्रीशन करते हैं, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। और इसमें के अंडर में आता है अर्थवॉर्म, जो कि बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा। अर्थवॉर्म आता है फाइलम एनेलिडा में। ओके, सो ये कैसे डिफरेंट है आपके नेमेटोडा से, इसमें ट्रू सीलम है, उसमें फॉल्स सीलम था। ये वो कैसे होते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों हैं। कई बार ऐसा होगा कि मेल फीमेल अलग होगा, कई बार ऐसा होगा कि हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। इस तरह से हमारा फाइलम एनेलिडा कवर होता है। नेक्स्ट फाइलम आइए देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें क्या है। फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में आइए जानते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। ओके, इसका नेम दिया था साइंटिस्ट कार्ल ने, कार्ल नाम था उनका,
उन्होंने इसका नाम दिया था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसी के अंडर में आते हैं, इसलिए इसको सबसे बड़ा फाइलम कंसीडर किया जाता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, पोडा मीन्स लेग्स, पोडा मीन्स लेग्स। इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने भी पिछले वाले में पढ़ा, एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम नहीं था, लेकिन इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, वो बना होता है काइटिन का। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट पे लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स मतलब इनके पैर कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, दैट मीन्स इनमें माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहेगा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई, कॉकरोच, स्पाइडर, ये जितने इस टाइप के आते हैं ये सारे आते हैं आपके बी, मधुमक्खी वगैरह आपने देखी है, सब आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम मोलस्का। आइए देखते हैं कि फाइलम मोलस्का के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोलस्का, फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम मोलस्का को नेम दिया था लिनियस ने। और ये कैसे होते हैं, ये मैरीन होते हैं और इनमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं या लैंड एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी डिज़ाइन जो होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। इनकी बॉडी को जो कवर करता है उसको बोलते हैं मैंटल। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, दैट मीन्स माउथ एंड एनस, एनस मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। सेक्सेस आर डिफरेंट, इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ अलग अलग होंगी। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका ऑक्टोपस, स्क्विड, जो आपने अक्सर टीवी पे, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे देखा होगा। सो ये है फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आइए देखते हैं कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा के क्या कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, डर्मा मीन्स स्किन, हेड हॉग स्किन, इकाइनो मीन्स हेड्स हॉग और डर्मा मीन्स स्किन। इनकी स्किन हेड्स हॉग होती है, मतलब जैसे ऊपर नीचे सी, अजीब सी। ये कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं। मतलब आपको अभी तक मैं बोल रही थी कि फ्रेश वाटर मेरीन, फ्रेश वाटर मेरीन। मेरीन और फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि जो सी वाटर होता है वो मेरीन होता है, बाकी जो ये रिवर, पॉन्ड्स, लेक आते हैं ये फ्रेश वाटर में आते हैं। ये डिफरेंस होता है बिटवीन मेरीन एंड फ्रेश वाटर। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। और इनकी बॉडी पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ टेंटिकल्स टाइप कई सारे निकले हैं, वो स्पाइनी बॉडी होती है इनकी। अगर लार्वल कंडीशन है, मतलब कि जब वो छोटे हैं, बच्चे हैं, तो इनकी सिमेट्री बायलेटरल होगी। लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, तो इनकी सिमेट्री कैसी हो जाती है, रेडियल हो जाती है। इनके अंदर एक कैरेक्टर होता है कि ये रीजनरेशन कर सकते हैं, दैट मीन्स कि जहाँ से इनका कोई बॉडी पार्ट कट हुआ वो फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होगा। और इनके एग्जाम्पल हैं स्टारफिश एंड सी अर्चिन। स्टारफिश भी आपने देखी ही होगी। सो ये था फाइलम्स जो आज हमने पढ़े, कुछ फाइलम्स। फाइलम कॉर्डेटा बचता है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, कवर करेंगे और हम देखेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एव्स, ह्यूमन बींग्स क्या क्या है फाइलम कॉर्डेटा में, क्या मतलब है फाइलम कॉर्डेटा का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आप इस चीज़ के लिए अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।